नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। लद्दाख में चीन धीरे धीरे लाइन पर आने लगा है, लेकिन एक सच ये भी है कि धोखा हमेशा से चीन की फितरत रही है। ऐसे में भारत जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बात कर रहा है, तो चीन के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी भी की जा रही है। लद्दाख से अरुणाचल तक भारतीय फौज चीन की साजिश को निस्ताराबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने भी कह दिया है कि चीन के खिलाफ हिमालय से लेकर के दक्षिण चीन सागर तक अपने दोस्त देशों के साथ खड़ा रहेगा। मतलब पहाड़ से समंदर तक ड्रैगन का डेथ प्लान तय है। ऊंचे पहाड़ से समंदर तक चीन की घेराबंदी। हिमालय की चोटियों से दक्षिण चीन सागर तक एक्शन में लड़ाकू विमानों से युद्धपोत तक चार यार करेंगे चीन का इलाज। लद्दाख में चीन की धोखेबाजी के बाद हिंदुस्तान ने चीन की इतनी कड़ी घेराबंदी कर दी है जिससे ड्रैगन की हवा खराब हो गई है। इस बीच अमेरिका ने भी बिना लाग लपेट कह दिया, हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहेगा। भारतीय फौज के शूरवीरों ने लद्दाख में चीन को तंबू उखाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। गलवान घाटी में भारतीय फौज के 20 शूरवीरों ने अपने प्राण देकर चीन के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। चीन से लगी सरहद पर इंच इंच की बाज की तरह निगहबानी हो रही है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के साथ जारी तनातनी के बीच जहां एक तरफ डीएस्केलेशन को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब 850 किलोमीटर के इलाके पर भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी यहां लगातार पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए सतर्क है। इस साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लद्दाख में चीन की हिमाकत के बाद LAC पर भारत ने फौज तैनाती बढ़ानी शुरू की, बिल्कुल चीन के बराबर। गलवान घाटी का इलाका हो या पैंगोंग झील का या फिर फिंगर एरिया, चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सेना ने बोफोर्स तोप और घातक टैंक आगे बढ़ा दिए। लद्दाख का भूगोल बहुत मुश्किल है, ऐसे में आसमान से इंच इंच की निगहबानी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पैंगोंग झील इलाके पर आसमान से हेलीकॉप्टर और पानी में हाई स्पीड बोट से नजर रखी जा रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से LAC से सटे इलाकों में सेना और युद्ध के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। सुखोई, तेजस और मिग लड़ाकू विमान चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चीन के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है वो कहीं ना कहीं जो है अटक रही है, खासकर पेंगोंग त्सो के इलाके में और देप्सांग के इलाके में। चाइना लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ से हटने के लिए। तो अगर नेगोशिएशन तो चलती रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का ये एक मैसेजिंग भी था कि अगर बातचीत से मामला सुधर नहीं जाता और कन्फ्लिक्ट में तब्दील होता है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, भारतीय फौज ने 2 पोस्ट के बीच गश्त भी बढ़ा दी है। अब पहले की तुलना में 2 पोस्ट के बीच ज्यादा गश्त हो रही है, जिससे चीन को साजिश का कोई मौका ना मिले। अब चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है, तो भी भारतीय फौज लगातार ड्रोन, कैमरों और सैटेलाइट की मदद से LAC से सटे इलाकों की निगरानी कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर चीन का नाम लिए इशारों ही इशारों में बता चुके हैं कि विस्तारवाद की भूख का अंजाम क्या हो सकता है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा
विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है।